नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सीकर के फतेहपुर में पहला ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया। ऐसे 50 बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। 55 लाख रुपए की लागत से तैयार ऑक्सीजन प्लांट राजकीय धानुका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया है। प्लांट में 250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। तो वहीं प्लांट का उद्घाटन जल्द ही विधायक हाकम खान और नपा अध्यक्ष मुश्ताक नजमी करेंगे। ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वो तैयार हो रहा है, उसकी सारी मशीनरी वगैरह आ गई है। इस पे लगभग 55 लाख रुपए की लागत थी और जल्दी ही ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ के सभी आसपास के क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन की जो कमी चल रही थी उसकी पूरी पूर्ति होगी और बहुत सी इसमें मदद। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने मंडावा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडावा के हेरिटेज टूरिस्ट पॉइंट्स का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मंडावा कोठी, झुंझुनवाला हवेली, लड़िया हवेली, सौथलिया गेट समेत कई जगहों का अवलोकन किया। जो शेखावाटी सर्किट है उसके जो विभिन्न शहर हैं उनके टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके और जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं उनके विकसित करने के लिए बाकायदा घोषणा की हैं। और उसमें मंडावा भी है, नवलगढ़ भी है, मुकुंदगढ़ भी है और वैनसर भी है, नर शरीफ भी हैं और भी हमारे जितने बड़े शहर हैं जो कि इस बेल्ट के हैं उनके विकसित करने के लिए हैं। वहाँ पर जो भी हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं, जो भी प्रॉपर्टी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है या जिनके लिए बाकायदा लोगों को जानने परखने की लालसा होती है, उस स्पॉट को डेवलप करना, वहाँ तक के रास्ते उनको डेवलप करना। जयपुर के पावटा में भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश की खुशहाली की दुआ की, साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से लगाई गई बंदिशों का असर ईद के पर्व पर भी नजर आया। इस दौरान शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। देश भर में ईद उल अजहा मनाया गया। बकरीद के त्योहार को कुर्बानी के रूप के भी याद किया जाता है। रमजान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्योहार बकरीद आता है। इस मौके पर ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई। आप देख सकते हैं बारा के छिपा बड़ौत, छबड़ा, सीकर के फतेहपुर और बीकानेर की तस्वीरें। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस, डीएसटी टीम और क्यूआरटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश गिराज गुर्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक बंदूक के साथ 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बदमाश के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1.5 दर्जन से अधिक संगीन वारदातों के अभियोग दर्ज है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना इलाके के हार्डकोर अंतर्राज्यीय बदमाश गिरिराज गुर्जर को घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे संगीन धाराओं में 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो रात्रि को श्री रविंद्र महिला आरपीएस शिव सिटी साहब के नेतृत्व में कार्य करते हुए डीएसटी, क्यूआरटी और पुलिस थाना मनिया की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लाट वाली माता मंदिर से 10,000 रुपये के अंतर्राज्यीय बदमाश गिरिराज गुर्जर निवासी रजीपुरा कैंथी थाना सरायचोला जिला मुरैना को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बदमाश के कब्जे से एक सिंगल शॉट
बंदूक 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर वालरा सेमर निवासी वसनी से उसके पति ने बेरहमी से मारपीट की और फावड़े से सर पर हमला कर दिया। इसके बाद 5 बच्चों और घायल पत्नी को छोड़कर फरार हो गया। समय पर उपचार नहीं मिलने पर वसनी की मौत हो गई। 2 दिनों तक शव वहीं पड़ा रहा और मासूम बच्चे अपनी मां को सोया हुआ समझकर उसके साथ खेलते रहे। 2 दिन के बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही आरोपी मनाराम को भी गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में बेकाबू जीप ने 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। घटना नवलगढ़ के कुमावास गांव की है। जानकारी के अनुसार कुमावास के निवाई झुंझुनू रोड पर स्कूल के खेल मैदान के 4 दीवारी के पास ही गांव के कुलदीप और रतनलाल अग्रवाल खड़े थे। साथ ही 2 अन्य लोग इस पर बैठे थे। तभी निवाई की ओर से एक बेकाबू जीप आई और 4 दीवारी से जा टकराई। यहाँ पहले से ही मौजूद कुछ लोग समझ पाते, तब तक इस जीप ने दीवार पर जोर से टक्कर मार दी। दीवार के पास खड़े कुलदीप और रतनलाल के साथ अरुण और रमेश को नवलगढ़ के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर कुलदीप और रतनलाल की मौत हो गई। रमेश को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन अरुण का इलाज जारी है। घटना के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जीप में शराब की बोतल भी रखी हुई थी, इसलिए लगता है कि चालक नशे में था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जीप को अपने कब्जे में लिया और दोनों शवों को नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। हमारे घर के 12 बैठा डंडो है 4 दीवार के ऊपर, अरुण और पिंटू और मैं और बैंकल जीत 4 जना। और अचानक गाड़ी आई, मैं 2 तो डंडा पर बैठा, मैं अरुण तो और बा गाड़ी पर 2 के ऊपर 2 खड़िया के ऊपर चढ़ी भी रतनलाल जी अग्रवाल और कुलदीप गोयल पर। मैं अरुण तो दोनों ग्राउंड में कूद गया, पड़ गया, गाड़ी पगा पर लागे जना। मैं वहाँ से ठार आस पड़ोस के लोग आ गए वहाँ, और वो पिंटू को और वो रतन जी अग्रवाल को संभाला। अब खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से, जहां कोथिया पापड़ली गांव में करीब मेज नदी में बहे युवक का शव घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में अटका मिला। जानकारी के अनुसार पापड़ली निवासी लेखराज सैनी अपने गांव लौट रहा था, तभी मेज नदी पार करते समय पानी में बह गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऐसे में 36 घंटे के बाद 3 किलोमीटर दूर लेखराज का शव पड़ा मिला। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के हाजीपुर के पुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतका के परिवार वालों ने पति और ससुर पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज बीती रात प्रियंका नाम की स्त्री का हाजीपुर के पुरा में संदिग्ध अवस्था में शव झूलता हुआ मिला है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु CHC सैपऊ में मोर्चरी में रखवाया है। खबर अब पाली के रोहट से, जहां बारातियों से भरी एक निजी बस पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बस में 30 बाराती सवार थे। दूल्हा हादसे में सुरक्षित है। बता दें कि घायलों को भाकरीवाला सरपंच और पंचायत समिति सदस्य ने अस्पताल पहुंचाया। उपचार वहां उनका भी जारी है। खबर अब बीकानेर के लूणकरणसर से, जहां रफ्तार के कहर ने भेड़पालक के साथ 23 भेड़ों की जान ले ली, जिससे राजमार्ग 62 रक्त रंजित हो गया। जानकारी के अनुसार भेड़पालक भेड़ों को लेकर राजमार्ग के किनारे जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने भेड़ों के साथ भेड़पालक को कुचल दिया। हादसे में भेड़पालक के साथ 23 भेड़ों की मौत हो गई। हादसा विश्वकर्मा मार्केट के पास घटित हुआ। तो वहीं घटना की सूचना पर लूणकरणसर पुलिस और टाइगर फोर्स मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया।
खबर अब झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां चोरों ने मंडावरा गांव में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां पर चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए 10 लाख रुपए के आभूषणों समेत 70,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। इधर चोरी की सूचना पाकर पुलिस ने मौके का मुआयना कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। पुलिस के अनुसार दुकान से 150 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और 70,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर पुलिस ने घर में घुसकर हमला करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि गजसिंहपुर थाना क्षेत्र के 12 FF गांव में आरोपियों ने बलकार सिंह के घर पर धारदार हथियारों से हमला किया था। ऐसे में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उसकी अश्लील फोटो लेने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। इस मामले में आरोपी ने पीड़िता से 8 लाख रुपए भी ले लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की ने अलवरगेट थाना क्षेत्र में 2 जुलाई को आरोपी विश्वेंद्र सिंह उर्फ भज्जी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप था कि सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी ने उससे संपर्क साधा। इसके बाद उसने पहले दोस्ती की, फिर सोशल मीडिया पर हर रोज चैटिंग करने लगा। इस दौरान उसने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोपी ने उसके साथ दुराचार करके अश्लील फोटोग्राफ्स खींच ली और फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। बदनामी के डर से पीड़िता ने आरोपी को 8 लाख रुपए से अधिक पैसे दे भी दिए, लेकिन आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ा। इससे परेशान होकर पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिस पर अलवरगेट थाना पुलिस ने आरोपी विश्वेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा है अपना थाने पे 2/7/2021 को दर्ज कराया था। कोई नाबालिग लड़की है कल्याणीपुरा रोड की, कृपाल नगर की। उसने आरोपी विश्वेंद्र सिंह उर्फ बज्जी, पुत्र श्री भैरू सिंह उर्फ विक्रम सिंह, जो दानमल माथुर कॉलोनी में सुनीता ITI के सामने रहता है, पीड़िता के साथ मोबाइल पर दोस्ती गांठ करके, उससे बातचीत करके, चैटिंग करके, ब्लैकमेल करके उससे लाखों रुपए हड़पने का इसने आरोप लगाया था, जिस पर तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अब खबर राजसमंद से, जहां भूमि विकास बैंक में 6 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में जांच करते हुए पुलिस की टीम ने बैंक के चपरासी और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। CI प्रवीण टांक ने बताया कि सुरेंद्र सिंह राजपूत भतीजे महिपाल सिंह के साथ रात को बैंक पहुंचे। बैंक में घुसने के बाद CCTV कैमरे को बंद किया, फिर खिड़की से लॉकर रूम में घुसकर 5,95,150 रुपए के साथ खाली चेक भी पार कर लिए, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में वारदात को अंजाम देना कबूल किया। सीन क्रिएशन किया, लास्ट सीन कैसे CCTV फुटेज में कैसा दिख रहा है, उसी तरह वापस हर कर्मचारी को वो चीज़ पहनाई, मास्क लगवाया। तो उसमें एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था सुरेंद्र सिंह, वो बार बार बातें चेंज कर रहा था, चाबी भी कई बार उसके पास रहती थी। तो उसको लाके हमने इंट्रोगेशन किया, तो उसने अपने रिश्तेदार महिपाल सिंह के साथ ये घटना करनी बताई और उनको अरेस्ट किया और दोनों चेकबुक और 5,95,000 पूरे आज बरामद कर लिया। फिलहाल यूक्रेन छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फिलहाल कांग्रेस नेता सचिन पायलट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। फिलहाल सीधा रुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। और ये फोन हैकिंग इलीगल है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है जिसने खुलासा किया है, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ खुलासा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक और स्वाभाविक जिम्मेदारी बन जाती है पार्टी इन पावर की, सरकार की, कि इसमें पूरा इंडिपेंडेंट एक वाइट पेपर जारी करें, शुरू से लेकर एंड तक इसकी पूरी खोजबीन होनी चाहिए और तथ्य तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से बहुत जल्द सरकार को उसको अनाउंस करना चाहिए।
सरकारों के अलावा कंपनी ये किसी को देती नहीं है सॉफ्टवेयर, तो निश्चित तौर पे फिर तरीका एक ही है सर। यही तो सवाल है, यही सवाल कल पूछा कांग्रेस के साथियों ने कि भारत सरकार सिर्फ ये बता दे कि आपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए, और जब वो कंपनी क्लेम करती है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स इसको एक्वायर कर सकती हैं, तो फिर बहुत कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हम किसी बाहर के विदेशी कंपनी या किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जाएं, हमें अपने खुद के भारत सरकार के माध्यम से ही जांच का गठन करना चाहिए ताकि खुलासा हो। और ये मामला कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नाम आए हैं ये अभी एक छोटी लिस्ट है, और भी लोग इसमें थे, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इस जांच को ना कराने का कोई कारण नहीं है भारत सरकार के पास। इसलिए हम लोग बार बार वो पूरे देश में, क्योंकि ये आम व्यक्ति की जो प्रिवेसी है, जो भारत सरकार संविधान ने हमको एक गारंटी किया है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सर एक सवाल और है, कल जो शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा में बोला था उसका जिक्र किया, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपकी सरकार पर आरोप लगाए फोन टेपिंग को लेकर कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहां पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या बोलती है। सिर्फ खड़े होकर एक केंद्र मंत्री बोल दे कि ये सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए किया गया है, वो नाकाफी है। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी को कल बुलाया गया। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है ये तो स्थापित हो चुका है, इसमें तो कुछ कहने को बचा नहीं। इसकी जांच करवानी चाहिए और केंद्र सरकार मुझे लगता है चाहेगी कि मामले को, अब ये बोलना कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को उकसाकर एक दिन पहले रिलीज करा दिया, ये बात किसके गले उतरती है? सर, इन कर्नाटका there has been allegation that when the Congress government has fallen, then this same software was used to snoop on the MLAs and the leaders there. So political use of these kind of equipment, how do you see? No, the point is that any illegal malware hacking of any mobile digital data of any individual is a infringement of the individual's privacy. That privacy which is guaranteed by law, by constitution, is under challenge. It is the solemn responsibility and the duty of the government of the day to have a thorough independent inquiry into the whole matter, and we believe that the government itself will not inquire about its own actions. Their acts of omission and commission should be underseen by a Supreme Court level inquiry or an independent body that will get to the bottom of it. Clearly it is being used for many purposes, not just political. Bureaucrats, journalists, political parties, opponents, rivals, all have been victims of this attack. And I think it is high time people of India are assured that their privacy is safe. There is an atmosphere of fear and Big Brother watching over you. There is a fear in society in general that anything is now hackable, anything is under surveillance, and people are misusing that authority and power to invade people's privacy and lives. तो वहीं पाली जिले के रानी उपखंड क्षेत्र के गांव देवली पाबूजी में ग्रामीणों ने बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अघोषित बिजली कटौती हो जाती है और बिजली के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। खबर श्रीगंगानगर के घरसाना से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने आईजीएनपी के किसानों के लिए रेगुलेशन जारी नहीं कर अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यापार मंडल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक कर जल संसाधन से रेगुलेशन जारी करने के बाद ही नहरों में सिंचाई पानी देने की मांग की। किसानों ने रेगुलेशन जारी नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इस मौके पर किसान मोर्चा संयोजक नरेंद्र सिंह मान, शोभा सिंह ढिल्लो समेत कई लोग उपस्थित रहे। खबर दौसा के लालसोट से, जहां भैरवास गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ने
बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। दोनों मृतक आतरी क्षेत्र के कुआ गांव में रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर अब अजमेर के केकड़ी से, जहां दुकान पर खरीदारी करते समय महिला की स्कूटी से पर्स चुराकर भागते चोर को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने आरोपी युवक की धुनाई भी की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार अजमेरी गेट के पास एक महिला दुकान से खरीदारी कर रही थी। इस दौरान मौका देखकर एक युवक महिला की स्कूटी की डिग्गी खोलकर उसमें रखा पर्स लेकर फरार होने लगा, जिसे स्थानीय दुकानदारों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी युवक से गहनता से पूछताछ कर रही है। अब खबर रिंगस से, जहां वार्ड नंबर 26 में पिछले 2 महीनों से क्षतिग्रस्त पड़ा गंदे पानी के चैम्बर को नगरपालिका ईओ ममता चौधरी निर्देशन पर पालिका की टीम ने दुरुस्त किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 26 की जय गुरुदेव कॉलोनी की मुख्य सड़क पर पिछले 2 महीने से क्षतिग्रस्त हुए चैम्बर को लेकर पार्षद दीपा गंगावत ने नगरपालिका की बोर्ड मीटिंग में इस मामले को गंभीरता से उठाया। इसके बाद बुधवार को अधिशासी अधिकारी ममता चौधरी के निर्देश पर नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त चैम्बर को सही करने पहुंची। तो वहीं जल विभाग की टीम ने भी चैम्बर के पास से गुजर रही क्षतिग्रस्त पानी की लाइन को दुरुस्त करवाया।